students. Organization means the premises where work is done. तो यहाँ पर हम different type of organizations पढ़ेंगे. उसमें से linear organization is a very important and ancient. So यहाँ पर उसके बारे में जानकारी लेंगे. First of all, linear organization is an ancient type of organization. Organization premises जहाँ पर employees have to be acquired and have to get the work from that. So that is a ancient type. आर्मी ऑर्गेनाइजेशन उसके दूसरे नाम है लीनियर ऑर्गेनाइजेशन के. अनदर नेम्स आर आर्मी ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विच इज द अदर नेम ऑफ द लीनियर ऑर्गेनाइजेशन. तो आर्मी ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि ये पहले स्टार्टिंग में इम्प्लीमेंट हुआ था आर्मी के अंदर, इसीलिए इसको आर्मी ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है. और डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो इट इज कॉल्ड. देन सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर एट द टॉप लेवल. मेन से जो पावर है वो सेंट्रलाइज होता है. सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है, सेंट्रलाइजेशन मीन्स जो भी केंद्र में रहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑल द पर्सन्स ऑल थिंग्स आर आंसरेबल टू दैट इज सेंट्रलाइज्ड. तो जो भी पर्सन रहता है, ओनर जो रहता है, उसको ही आंसरेबल है सब. सो दैट इज अ सेंट्रलाइज्ड पावर. देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज इन द स्ट्रेट लाइन. जो भी पावर है उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है और वो स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है. दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. मीन्स परचेज डिपार्टमेंट को परचेज का काम सौंप दिया गया है, सेल्स डिपार्टमेंट को सेल्स का काम सौंप दिया गया है. सो दैट हैव टू टेक केयर ऑफ देयर डिपार्टमेंट ओनली. तो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमॉन्ग द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स from top to bottom is called the linear organization. What do you mean by linear organization? तो यहाँ पर meaning दिया है distribution of power is in the straight line from top to bottom is called the linear organization. Then higher degree of power at the top level. Degree of power means जो काम करवाते हैं, so that have to pass the power to the bottom level. तो top level पे higher degree of power है और lower degree of power at the बॉटम लेवल. बॉटम लेवल पर कम से कम पावर होता है, तो वो काम करवाते हैं एम्प्लॉइज के पास से, वर्कर्स के पास से. सो दैट हैविंग द वेरी लेस पावर एज कंपेयर्ड टू द टॉप लेवल. देन डिवीजन इज नॉट अकॉर्डिंग टू द वर्क बट अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट. काम के हिसाब से बंटवारा नहीं किया. डिवीजन ऑफ लेबर हैव टू बी एट एवरी लेवल. और यहाँ पर डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू द वर्क हैव टू बी नॉट अकॉर्डिंग टू द वर्क बट अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट. क्योंकि यहाँ पर डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया गया है पूरा ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंटल वाइज ही वर्क करवाते हैं. इसीलिए नॉट अकॉर्डिंग टू द वर्क बट अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट हाउ टू बी वर्क. देन मोर फेवरेबल फॉर स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन. छोटा बिजनेस जो होता है वहाँ पर ये फेवरेबल है, वहाँ पर आप ये इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं. देन वर्क एरिया इज लिमिटेड. जो काम का एरिया है, क्योंकि छोटा ऑर्गेनाइजेशन होगा तो वर्क एरिया ऑल्सो वेरी लेस और इसके अंदर इजीली दैट हैव टू बी. और जब भी स्मॉल एरिया होता है, जब भी स्मॉल पावर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होता है, तब लीनियर ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और इफिशिएंटली वर्क. जब बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके लिए दूसरे डिपार्टमेंट दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से इम्प्लीमेंट होता है. सो दैट इज फॉर द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन. प्रॉब्लम ऑफ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन आर ऑल्सो लिमिटेड. तो यहाँ पर छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अंदर वर्क भी कम होगा, डिपार्टमेंट भी कम होंगे, तो इसीलिए वहाँ पर कंट्रोल हो सकता है. डिसिप्लिन हैव टू बी मेक अरेंज्ड. तो यहाँ पर ये 3 मार्क्स के अंदर पूछ सकते हैं और इसके अंदर डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन इज ऑल्सो ओवर हियर. फर्स्ट में टॉप में आते हैं 3 लेवल्स बनाए गए थे. हमने आपको फर्स्ट लेसन के अंदर पढ़ा था दैट आर द टॉप लेवल मैनेजमेंट, बॉटम लेवल, मिडिल लेवल. तो ये जो लेवल्स हैं इसके हिसाब से यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाया गया है और ये ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट थ्रू आपको बेटर आइडिया क्या लीनियर ऑर्गेनाइजेशन का. तो फर्स्ट में आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एट द टॉप लेवल. देन आफ्टर जनरल मैनेजर, उसके बाद जनरल मैनेजर आता है और इसके बाद जो ये टॉप लेवल ऑथोरिटीज है वो वर्क को डिवाइड कर देते हैं 3 पार्ट के अंदर. इसीलिए इसको डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी कहा गया है क्योंकि ये 3 डिपार्टमेंट्स है. फर्स्ट इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एंड सेल्स डिपार्टमेंट. 3 डिपार्टमेंट्स हैव टू बी डिवाइडेड द वर्क. तो ये जो काम है उसका बंटवारा कर दिया गया है नॉट अकॉर्डिंग टू द वर्क बट अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट. तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सिर्फ प्रोडक्शन के बारे में ही देखना है. एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ओनली एडमिन ऑल द
organization and sales department only have to handle the sales part. So यहाँ पर उसके अंदर में भी क्या आता है, प्रोडक्शन के लिए पहले तो परचेज ऑफिसर मींस रॉ मटेरियल को परचेज करना पड़ेगा, then only they can make the production of that particular things. Then production officer, purchase officer and production officer, ये दो ऑफिसर्स बनाए जाते हैं अंडर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और उसके अंडर में क्लर्क आते हैं, परचेज डिपार्टमेंट के अंडर में क्लर्क आते हैं, और प्रोडक्शन ऑफिसर्स के अंडर में सुपरवाइजर, फोरमैन एंड वर्कर, क्योंकि काम मशीनरी से करवाते हैं और मशीनरी वर्क कौन करवाता है, वर्कर्स। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट चेन है, प्रोडक्शन ऑफिसर, सुपरवाइजर, फोरमैन और वर्कर that have to make the work of accordingly. Then next is the administrative department. Administrative department is also whether two persons have to be divided the work, that is of admin officer, that is administrative officer and accounts officer. दो पार्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, उसके अंदर में आते हैं क्लर्क, और अकाउंटेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर्स के अंदर में भी क्लर्क्स आते हैं। सो दैट आर द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। मींस पैसे का जो भी लेन देन होता है, ये प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल परचेज करना, ये सब कहाँ से होगा, पैसे से होगा ना। अगर पैसा होगा बिजनेस के अंदर, दैट ओनली दैट हैव टू बी मेक अलाइव। तो इसीलिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, इसको भी पैसा अलॉट करता है और इसको भी पैसा अलॉट करता है। अब सेल्स के अंदर पैसे की जरूरत क्यों पड़ती है? सेल्स डिपार्टमेंट में टू पार्ट्स है, सेल्स ऑफिसर एंड एडवर्टाइजमेंट ऑफिसर। एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन करने पड़ेंगे, एडवर्टाइजमेंट थ्रू डिफरेंट मीडियाज हैव टू बी मेक अवेयर अबाउट द पीपल। तो इसके लिए एडवर्टाइजमेंट ऑफिसर्स होते हैं, उसके अंदर में एम्प्लॉइज वर्क करते हैं, तो ये एम्प्लॉइज को भी पैसे देने पड़ेंगे। तो ये कौन करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है वो इनको पैसे पेमेंट करेगा। एंड सेल्स ऑफिसर, सेल्स ऑफिसर के अंडर में आता है सेल्समैन, मींस डायरेक्ट सेलिंग करना होता है या फिर शोरूम्स के अंदर जो सेलिंग करना रहता है, उसके लिए सेल्स ऑफिसर सेल्समैन अपॉइंट करते हैं, तो उनको भी पैसे देने होते हैं। सो दैट हैव टू मेक विद द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव इज अ मेन रोल प्लेयर इन द लीनियर ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी पेमेंट देता है और सेल्स डिपार्टमेंट को भी पेमेंट देता है। सो दैट हैव टू बी मेक एडमिन ऑल द पार्ट्स, इसलिए इसको कहा गया है लीनियर ऑर्गेनाइजेशन। फिर से देख लेते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, 3 डिपार्टमेंट्स आते हैं, इसलिए डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बताया गया है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, अंडर दैट आल्सो डिफरेंट ऑफिसर्स आते हैं। सो दैट आर द वे थ्रू दिस वी कैन हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द लीनियर ऑर्गेनाइजेशन। लीनियर ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्मॉल साइज बिजनेस। With the limitations of linear organization, we have formed another form of organization, that is of a functional organization. Linear organization के limitations क्या थे कि वहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट में वर्क डिवाइड कर दिया जाता है, हर एक डिपार्टमेंट को स्ट्रेस ज़्यादा दिया जाता है, उनके पास से जो भी काम लिया जाता है दैट हैव टू मेक द कॉम्प्लिकेटेड। तो इसकी वजह से यहाँ पर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में ही ये काम करता है। सो दिस ऑल आर द लिमिटेशंस। उसकी वजह से ये नया फॉर्म आया फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, और लीनियर ऑर्गेनाइजेशन को डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी कहा गया है, क्योंकि सारा वर्क जो है वो हर एक डिपार्टमेंट के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। सो यहाँ पर दूसरा फॉर्म जो है दैट इज अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें काम पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था। लीनियर ऑर्गेनाइजेशन में काम पर नहीं, नॉट एनफ ऑन अ वर्क, बट इट इज डिपेंड ऑन द डिपार्टमेंट्स। तो डिपार्टमेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, तो डिपार्टमेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस आता था। So that have to be the new form, that is the structure of a formal functional organization. उसके अंदर टॉप लेवल पहले फॉर्मेशन देख लेते हैं। फर्स्ट टॉप लेवल में आते हैं चीफ ऑफिसर, दैट इज अ CEO. Then after two parts have to be divided, only 2 parts. वहाँ पर लीनियर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 पार्ट्स में डिवाइड थे, यहाँ पर सिर्फ 2 भाग में है, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव में पूरा कारभार देखते हैं, संभालते हैं, और फैक्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर सिर्फ प्रोडक्शन पर ध्यान दिया जाता है। तो ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स काम पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, फोकस ऑन द वर्क ओनली। तो यहाँ पर under the administrative department 4 officers have to be appointed,
फर्स्ट इज द इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, जो पास आउट करते हैं सारी इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट्स, उनकी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन पास आउट करते हैं, कैसे है, किसके लिए है, कहाँ पर मार्केट कौन सा अवेलेबल होगा, कहाँ पर मार्केट नहीं होगा, कहाँ पर बेनिफिशियल होगा, दैट ऑल इंफॉर्मेशन, कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन, पब्लिशर्स की इंफॉर्मेशन, दैट ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन पास करते हैं। और पब्लिक रिलेशंस means through advertisement they have to make the aware about the people, so that is the officer। उसके अंदर में आता है employees and the worker, both the employees and worker that are appointed, that have to be work, allot the work to both the employees as well as the worker। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? एम्प्लॉयज जो होते हैं वो परमानेंट रहते हैं कंपनी के अंदर, बिजनेस के अंदर परमानेंटली वर्किंग, उनको some facilities have to be given to the employees। और वर्कर्स जो होते हैं एम्प्लॉयज को सैलरी दी जाती है, और वर्कर्स जो होते हैं वर्कर को वेजेस दिए जाते हैं, जितने दिन वो काम करते हैं, जितने घंटे काम करते हैं उनके हिसाब से उनको वेतन दिया जाता है, तो दैट आर द वर्कर्स। वर्कर को छुट्टी के दिन में वेतन नहीं मिलता है, जबकि यहाँ पर एम्प्लॉयज जो होते हैं उनके छुट्टी के दिनों भी उनका सैलरी होता ही है। So some circumstances the employees are beneficial for the businessman। ओके, तो यहाँ पर दो है एम्प्लॉयज और वर्कर। तो इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जो है वो अपना काम एम्प्लॉयज को अलॉट करते हैं जिसको देना चाहिए, और अगर वर्कर को देना है तो वर्कर को भी दे सकते हैं। देन डिसिप्लिन ऑफिसर, डिसिप्लिन अमॉन्ग द ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर हर एक पर्सन यूनिफॉर्म में आना चाहिए, हर एक पर्सन काम पर टाइम से होना चाहिए, लंच टाइम से होना चाहिए, दैट ऑल कोई भी केमिकल फैक्ट्रीज है तो वहाँ पर क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, दैट ऑल हैव टू मेक अवेयर अबाउट द पीपल। तो इसके लिए डिसिप्लिन ऑफिसर होते हैं, उसके अंदर में भी एम्प्लॉयज एंड वर्कर आर वर्किंग। अकाउंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर्स जो होते हैं उसके अंडर में भी एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स आ रहे हैं। अकाउंट ऑफिसर का क्या काम है? अकाउंट ऑफिसर्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखते हैं, जो भी लेन देन होता है बिजनेस और दूसरे पार्टीज के सामने जो भी लेन देन रहता है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने का काम अकाउंट ऑफिसर करते हैं। तो उसके अंदर में भी एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स आर वर्किंग। देन गाइडेंस ऑफिसर, अबाउट द गाइडेंस, किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो गाइडेंस देना है, तो ट्रेनिंग सेशंस रखने हैं, तो दैट हैव टू बी मेक द गाइडेंस ऑफिसर। गाइडेंस देना मीन्स किसके बारे में, कौन किसको आंसरेबल है। सपोज कोई भी वर्कर है, वर्कर आया है, मुझे कहाँ पर काम करना है, तो ये गाइड करेगा। गाइडेंस डिपार्टमेंट है, आपकी अपॉइंटमेंट कैसे हुई है, आपको क्या काम अलॉट करता है, क्या कैसे करना है, दैट ऑल द गाइडेंस related to the business also, related to product also given by the guidance officer। Okay, then next session दूसरा पार्ट है फैक्ट्री डिपार्टमेंट। फैक्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर ग्रुप ऑफिसर मीन्स अलग अलग ग्रुप होते हैं, उसके अंदर डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ पीपल और उनसे वो काम करवाते हैं। तो ग्रुप ऑफिसर हैव टू मेक द ग्रुप एंड हैव टू गेट द वर्क फ्रॉम द एम्प्लॉयज और अ वर्कर। देन टाइम ऑफिसर, टाइम ऑफिसर हर एक टाइम मैनेजमेंट करता है, उसके हिसाब से अलार्म बजाते हैं, साइरन बजाते हैं। सो दैट टाइम ऑफिसर हैव टू मेक द टाइम टेबल फॉर ईच एंड एवरी टास्क। हर एक टास्क जो बिजनेस के अंदर होते हैं बहुत सारा काम होता है, तो उसके लिए हर एक का टाइम पीरियड फिक्स किया जाता है और वो मैनेजमेंट टाइम ऑफिसर करता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए भी एम्प्लॉयज वर्क करेंगे, वर्कर्स भी वर्क करेंगे, दैट आर द आंसरेबल टू द टाइम ऑफिसर। देन क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर मीन्स जो क्वालिटी है, जो भी प्रोडक्शन करते हैं उसकी क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, उसमें कोई इंफीरियर टाइप ऑफ क्वालिटी नहीं आनी चाहिए। सेम क्वालिटी, सेम टेस्ट प्रेफरेंस जो भी पहले से शुरू है वहाँ से लेकर एंड तक ये सेम रहना चाहिए। तो इसीलिए क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर इज ऑल्सो देयर। ये स्किल पर्सन होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, दैट हैव एक्सपर्टीज हैव टू बी गेट अपॉइंटेड ओवर हियर। ये सारे जो ऑफिसर्स है ये एक्सपर्ट नॉलेज स्किल लिए हुए ऑफिसर्स होते हैं, इनको पर्टिकुलर एरिया में माहिर होते हैं, तो उनके सुझाव देने जरूरी रहते हैं, इसीलिए दैट हैव टू बी अपॉइंटेड। और क्वालिटी कंट्रोल के अंदर एक चीज़ और भी होता है कि वेस्टेज कम से कम हो और जो भी रिसोर्सेज है उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो। ऑल द रिसोर्सेज हैव टू बी मेक बेस्ट वे,
यूटिलाइजेशन। तो उसके लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर अपॉइंट करते हैं, जिसका बेनिफिट जाता है बिजनेस को, बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग बनता है अगर ये ऑफिसर अपॉइंट करते हैं। एंड लास्ट इज द मेंटेनेंस इंजीनियर। मशीनरी खराब होती है क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जो भी प्रोडक्ट वर्क फैक्ट्री के अंदर जो भी काम करते हैं उनको मशीन के साथ काम करना रहता है, और मशीन कभी कभी बिगड़ती भी है, कभी कभी रिप्लेसमेंट होता है। अगर खराब मशीन आ गई है तो उसको कैसे करना चाहिए पास आउट, सो दैट ऑल टास्क हैव टू बी कंप्लीट बाय द मेंटेनेंस इंजीनियर। हर एक चीज जो होती है ऑयलिंग, ग्रीसिंग एंड दैट ऑल टास्क हैव टू गेट द बाय द मेंटेनेंस ऑफिसर। तो मेंटेनेंस ऑफिसर के अंदर में भी वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज आर वर्किंग। ये जो गाइडेंस देंगे, ये जो सारे ऑफिसर्स है, ये सारे ऑफिसर्स जो भी गाइडेंस देंगे उसके अंदर में एम्प्लॉयज और वर्कर्स काम करेंगे। तो अभी इसकी स्पेशलिटी क्या है? स्पेशलाइज्ड नॉलेज आर गिवन, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द यूनिट। स्पेशलाइज्ड नॉलेज मैंने बताया था कि कोई भी पर्सन जो है, जैसे कि अकाउंट ऑफिसर, तो सीए किया हुआ पर्सन ही होना चाहिए, तो दैट इज एक्सपर्टीज नॉलेज हैव टू बी गेट बाय द ऑफिसर। ओके, तो यहाँ पर ऐसे क्यूसी के अंदर, क्वालिटी के अंदर जो भी एक्सपर्ट नॉलेज हुआ पर्सन होना चाहिए, यहाँ पर इंजीनियर बना हुआ पर्सन होना चाहिए, तो दैट हैविंग द पर्टिकुलर एरिया में वो एक्सपर्ट नॉलेज लिया हुआ है, स्किल लिया हुआ है, दैट हैव टू बी अपॉइंटेड। देन पर्सोनल ऑफिसर्स, परचेज ऑफिसर, ये एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। पर्सोनल ऑफिसर्स में से अपॉइंट करने, कितने एम्प्लॉयज को, कितने वर्कर्स को एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में लाना है और उनको क्या काम सौंपना है, तो ये काम कौन देखता है? पर्सोनल ऑफिसर। तो ये पर्सोनल ऑफिसर वैसे ही नहीं होते, इंटरव्यू लेकर उसको पास करते हैं, देन ओनली दे कैन बी गेट द वर्क। तो ये काम करना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सोनल ऑफिसर हैव टू गेट द वर्क फ्रॉम द एम्प्लॉयज एंड द वर्कर, और वो अक्वायर करना वो भी उनकी जिम्मेदारी है। दैट हैविंग अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, देन ओनली कैन गेट द इंटरव्यूज एंड ऑल। देन परचेज ऑफिसर, परचेज ऑफिसर इज ऑल्सो द बेस्ट एग्जाम्पल। परचेज कितना करना है, सेल अगर हुआ है उसके सामने तो ही वो परचेज कर पाएंगे। रॉ मटेरियल का परचेज करना है, वेस्टेज जो होता है उसको स्टॉक कैसे करा जाए, और रॉ मटेरियल अगर खरीदा है तो उसका कैसे यूटिलाइजेशन होता है। सीजनल प्रोडक्ट्स जो होते हैं रॉ मटेरियल की, जैसे शुगर कैन सीजनल है, कॉटन सीजनल थिंग्स है, तो ये सब सीजन के अंदर से कम दाम में खरीद लिया जाए तो स्टोर करने के बाद दैट हैव टू मेक मैनेजमेंट। तो ये सब मैनेजमेंट करके उनको परचेज ऑफिसर को एक्सपर्ट होते हैं उनके एरिया के अंदर। देन नॉट अ सिंगल वर्क रिमेन्स अनअसाइन्ड। अनअसाइन्ड मीन्स क्या? कोई भी वर्क छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हर एक को काम करवाने का होता है तो उसका लिस्ट बनाया जाता है। लिस्ट ऑफ टास्क हैव टू बी मेक अवेलेबल विद ईच एंड एवरी ऑफिसर। तो हर एक काम जो है वो असाइन करना रहता है हर एक एम्प्लॉयज को या फिर वर्कर को, तो कोई भी काम छूटता नहीं है। नॉट अ सिंगल टास्क हैव टू बी नॉट असाइन्ड। देन नॉट अ सिंगल वर्क असाइन्ड ट्वाइस, और एक भी काम ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 बार हुआ, ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर मैनेजमेंट परफेक्ट होता है। देन पावर रेस्ट विद सीईओ, मीन्स ये फैक्ट्री डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट दोनों किसको आंसरेबल है? चीफ ऑफिसर। ओके, तो दैट इज कॉल्ड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो सीईओ की ही आंसरेबल है, तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉप लेवल मैनेजमेंट ओनली कैन हैव द पावर। Then next, each officer can order to employees or a worker to perform the task. हर एक को अपना काम करवाने के लिए वर्कर्स और एम्प्लॉयज की मदद लेनी पड़ती है। तो इनको सपोज ग्रुप ऑफिसर है, वो ग्रुप अलॉट करेंगे। कौन से ग्रुप? वर्कर्स के ग्रुप अपॉइंट करेंगे और एम्प्लॉयज के ग्रुप अपॉइंट करेंगे। देन ओनली दे हैव टू अलॉट द वर्क, उनको काम सौंप दिया जाएगा। सो दैट इज each officer have to give the task to each employee of the worker. Then it is favorable for made varieties of work. तो जहाँ पर बहुत सारे varieties of activities have to be made available, varieties of products are available, वहाँ पर ये
फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि पापड़ बनाते हैं, तो पापड़ के अंदर बहुत सारी वेराइटीज ऑफ पापड़ हैव टू बी मेड। सिंपल पापड़ होता है, मरी पापड़ होता है, देन सो मैनी वेराइटीज। तो सेम वे अगर पॉलीथीन, प्लास्टिक पॉलीथीन बैग बनते हैं, तो वहाँ पर भी सिंपल प्लास्टिक बैग्स बनते हैं, फिर उसके अंदर कलर डिजाइन वाले बनते हैं, देन उसमें हैवी मटेरियल वाले बनते हैं। तो दैट ऑल आर द वेरिएशंस। तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स जब बनती है, तब ये काम यहाँ पर सक्सेसफुल है। दैट इज अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन हैव टू बी मेक profitable when the favorable for the more varieties of work, बहुत सारे varieties of work are available at that time functional organization is working. So these are the two things, linear and a functional organization.